हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने पेडिग्री 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको अप्रिसिएशन की वीडियो दे दी, मैंने आपको ड्रामा सेक्शन की वीडियो दे दी, साथ ही साथ आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ राइटिंग स्किल की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी राइटिंग स्किल है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ और चीजें कुछ बताने भी वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा एक्सपांशन ऑफ आइडिया। अब एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखने का तरीका क्या होता है ये डायरेक्टली मैं बताता हूँ। मैं ज्यादा लेक्चर लंबे करने की कोशिश नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि कितना कम से कम टाइम में मैं चीजें कवर कर सकूं उस चीज को बताने के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब मैं राइटिंग स्किल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ आइडिया में क्या होता है कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रोवर्ब दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी जहां पर आपको क्या करना रहेगा। आपको सबसे पहली चीज, जैसे अगर मैं लिख दूं कि एक प्रोवर्ब है हमारा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये मुझे क्या दे दिया गया, मुझे प्रोवर्ब क्या दे दिया गया। अब एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करता है कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया जब भी बोला जाए तो हमें सबसे पहली चीज ये प्रोवर्ब को क्या करना है, इसका जो आइडिया है इसको एक्सपांड करना है। अब एक्सपांड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, जब कभी भी आपको ये टॉपिक आए, ठीक है, जब कभी भी आपको ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया है तो सबसे पहले आपको टोटल कितने पैराग्राफ बनाने, 3 पैराग्राफ बनाने हैं। कितने, 3। सबसे पहले क्या दोगे, एक टाइटल दे दोगे। ठीक है, जो भी आपका प्रोवर्ब रहेगा उसको एज इट इज लिख दो, वही आपका टाइटल हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, मीनिंग एक्सप्लेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया आपको, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हॉनेस्टी इज द पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्यों बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस लाइन के पीछे की चीजें क्या है, ये चीज आप एक्सप्लेन करो। कितने लाइन में एक्सप्लेन करोगे, 2.5 लाइन में क्या आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, एक एग्जाम्पल आ जाता है। एग्जाम्पल में क्या करना है कि आपको हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, अब इसके पीछे इसको एक्सप्लेन करोगे आप क्या, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कहानी बना लोगे कि मैं एक दिन क्या हो गया कि मैं एक दिन स्कूल गया, लेकिन मैं जो होमवर्क था वो होमवर्क भूल गया। होमवर्क की जो बुक्स थी वो मैंने भूल गया। टीचर ने होमवर्क का बुक मांगा तो मैंने उन्हें क्या बोला, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं होमवर्क की बुक भूल गया। तो टीचर ने पूछा क्या आपने होमवर्क किया, तो मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने सच कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है। तो टीचर ने मुझे जाने दिया। वहीं पे दूसरा बच्चा था जिसका भी सेम कंडीशन था, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसने होमवर्क किया है लेकिन वो बुक भूल गया। तो टीचर ने उसको क्या किया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, रिचेक करवाया और फिर टीचर ने उसको पनिश किया। तो इस तरह की कहानी आप ले सकते हो। तो जो क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रिलेटेड कि आपका 4 से 5 लाइन की कहानी होनी चाहिए। डन। और लास्ट का जो आपका आता है वो कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन क्या होता है, देखो कंक्लूजन में बेसिकली आपको क्या करना है, ये एक्सपांशन ऑफ, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको क्या लगता है कि कितना सही है, कितना गलत है, क्या आज की जो रियल लाइफ सिनेरियोज है, क्या रियल लाइफ सिनेरियो में ये बैठता है, ये सिर्फ बोल दिया गया है, चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी रहेगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या होता है, राइटिंग स्किल होता है। ये भी आपका कितना होना चाहिए, 2 to 3 लाइन का होना चाहिए। तो इस तरीके से ये तरीका होता है आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखने का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले मैंने टाइटल दे दिया, हाँ सर टाइटल दे दिया आपने। अब यहाँ पे देखो पैसेज भी बनाया हुआ है, ठीक है, पहला 2 मिनट, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया मेरे, नहीं पैसेज बना हुआ है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो ये पहला पैसेज बना है, ये दूसरा बना है और ये तीसरा पैरा बना हुआ है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स बनाए गए। क्या बनाया गया, यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स बनाए गए और तीनों पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो आपको चीजें बताए। अब पहला पैराग्राफ अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। जो दूसरा पैरा है, दूसरा पैरा में क्या एक चीज दिया गया, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से क्या इसको एक्सप्लेन करना है, और तीसरा आपको कंक्लूजन दिया है। तो इस तरीके से आपको जो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है वो आपको एग्जामिनेशन में क्या अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग में जनरली क्या करता हूं, जनरली मैं दोस्तों को बोलता हूं कि इसको ना ही अटेम्प्ट करो, इसके ऑप्शन में बाकी अगर कुछ आ रहा है तो वो, क्योंकि ब्लॉग राइटिंग करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट नहीं दिया है, यहाँ पे एक्चुअली पूरा फॉर्मेट बनाना रहता है। मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक भी दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। जो बाकी के भी जो टॉपिक्स है वो वहां पे मैंने कवर किए, तो वो वीडियो भी जाके देख लेना, ठीक है। तो ये ब्लॉग राइटिंग में आपको पूरा ये करना पड़ता है, पूरा आपको जो हमारा इंटरनेट जब हम यूज करते हैं, गूगल का जो पूरा सिस्टम का जो इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस का ड्राइंग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। आप क्या करोगे, आप चुपचाप इसके ऑप्शन में जो भी चीज रखी वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता, इसलिए मैं ये चीज निगलेक्ट ही करता हूँ। ईमेल राइटिंग, अब ईमेल राइटिंग में आपको करना क्या रहता है, देखो मैं बताता हूँ। ये आपका कुछ प्रोफार्मा है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, अप टू में जिसको ईमेल भेजो उस ईमेल का क्या लिखोगे, उसका ईमेल आईडी लिखोगे,
ठीक है। आप सब्जेक्ट क्या है, मतलब लिख रहे हो तो किस चीज के लिख रहे हो, क्या रीजन है ईमेल लिखने का, वो रीजन एक्सप्लेन करोगे। फिर आपका क्या आता है, सैल्यूटेशन आता है, डियर सर, डियर मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। अब सेम चीज, अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है तो आप 3 पैरा बनाओगे। पहले में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे कि आपने ये जो ईमेल है, ईमेल लिखा क्यों है, ठीक है, क्या रीजन है ईमेल लिखना, बस इतना लिखोगे। दूसरा जो पैरा होगा वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, डिटेल में समझाओगे। क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझाना है। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, तीसरी चीज आपको यह करनी है कि अब अगर प्रॉब्लम डिटेल में समझाती है तो क्या सजेशन है, क्या कर सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर कंक्लूजन आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। अगर आपने इस तरीके से चीजें अटेंड की तो फॉर एन श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा और चीज आप अटेंड कर लो। दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है आपका जॉब लेटर होता है। अब जॉब लेटर की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि आपने अगर जॉब के लिए आप अप्लाई करें तो आपको जॉब के बारे में पता कहां से चला, किससे, तो वो लिखोगे। फिर आपकी क्वालिफिकेशन, क्या आपको जॉब क्यों मिलना चाहिए, किस लिए मिलना चाहिए, वो लिखोगे। चौथा, आप तीसरा जो पैरा बनाओगे वहां पे आप ये करोगे कि आप कोशिश करोगे किसी तरीके से जो एम्प्लॉयर है वो क्या करे, आपको हायर ही कर ले, तो वो कोशिश करोगे, आप इंसिस्ट करने की कोशिश क्या करोगे। लास्ट में आपका थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपका जो भी एड्रेस है वो लिखना, लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं एड्रेस लिखना पड़ेगा, लेटर नहीं है, एड्रेस लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी जो फोटो कॉपीज होंगी, डिग्री सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, वो सभी को क्या इंक्लोजर में डाल दोगे, समझा। तो ये हमारा ईमेल राइटिंग हो गया। नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो कंपेयरिंग में क्या होता है कि आप जो परफॉर्म करते हो ना, आप अपने कॉलेज के टाइम पे ये क्या बोलते हैं उसको, एंकरिंग करते हो ना, तो कंपेयरिंग वही होता है। जनरली कंपेयरिंग के लिए भी मैं मना ही करता हूँ, कंपेयरिंग आपको नहीं करना चाहिए। अब इंटरव्यू पे आते हैं, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। अब इंटरव्यू में आपको करना क्या रहता है, सबसे पहली चीज आपको एक देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, दिख रहा नहीं मेरे ख्याल से, इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। क्या बोला है, इमेजिन हैव टू, अब मैं ऊपर इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ऊपर स्क्रीन है तो ऊपर ही देखना पड़ेगा तभी मुझे समझेगा कि बरोबर आ रहा है कि नहीं। क्या बोला है, इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू एन ओल्ड वुमन हु लिव्स इन ओल्ड एज होम, राइट अ सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, आप इमेजिन करो कि आपको एक ओल्ड वुमेन का क्या इंटरव्यू लेना है और आपको क्या वो ओल्ड एज होम में रहती है, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन फ्रेम करने। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन आप फ्रेम कर रहे हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि हमेशा जो क्वेश्चन होने चाहिए वो WH क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, WH वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। वो आपका रिटोरिकल क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, आपका वर्बल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्वेश्चन जो WH से ही चालू होना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे देखोगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस ओल्ड एज होम, फिर व्हाट वाज योर लाइफ लाइक बिफोर कमिंग हियर, आपकी जिंदगी पहले कैसे थी यहाँ पे आने। और एक और चीज देखोगे, हमेशा जितना भी क्वेश्चन लिखा है वहां पे क्वेश्चन मार्क डाला गया, और यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना, आपको आंसर नहीं लिखना, ये चीज मैं बता दूं, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं उसके साथ आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं उसके साथ आंसर लिखते हैं, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द राइटिंग क्वेश्चन, और अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिख दिया, सारी चीजें करी तो डन, ठीक है। कई बार एग्जाम में हमें ये भी देखने मिलता है कि एग्जाम में हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, उस पॉइंट्स के बेसिस पे हमें क्या करना रहता है, पूरी चीजें क्या लिखनी रहती है, तो ये भी रहता है। फिर आता है रिव्यू आता है। अब रिव्यू में देखो क्या करना रहता है, मैं ये भी आपको बता दूं, रिव्यू में आपको बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। आपको रिव्यू में देखो 3 तरह के रिव्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। पहले एक मूवी का पूछा जाएगा, अब मूवी कोई भी हो सकती है, एक शॉर्ट फिल्म हो सकती है या फिर एक फुल लेंथ मूवी हो सकती है, एक बुक का पूछा जाएगा या फिर एक मैगजीन का। तो आप क्या करो मालूम है क्या, ये तीनों के सीधा सीधा जो रिव्यूज है वो लर्न कर लो, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। ये जो PDF है, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है, कि चीज आप कवर कर सको। जैसे फिल्म रिव्यू दिया तारे जमीन पर, अब कोई भी मूवी लर्न करके जाओ, बस एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है, यहाँ पे मूवी क्या लिखनी है, मूवी क्या होगी वो नहीं आएगा, बस बोला जाएगा कौन सी भी मूवी जो आपने रिसेंटली देखी है उसका रिव्यू लिखो, या फिर कोई भी जो बुक आपने रिसेंटली पढ़ी है वो लिखो। बस एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा टाइटल जरूर देना है, और जो भी पॉइंट्स दिए वो पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है। अब अगर ये चीज आपने लर्न कर ली तो पॉइंट कुछ भी आया कुछ भी लिख दो। अब कई बार कैसा होता है कि बुक का रिव्यू आपने लर्न किया तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको उसका फ्रंट पेज और बैक पेज के बारे में लिखना है। देखो नहीं पता है, कुछ ना कुछ लिख दो, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो एग्जामिनर बुक का फ्रंट पेज और बैक पेज चेक करने नहीं जाने वाला है, समझ में आ रहा है। बस आपको लिखने से मतलब आप लिख दो, ठीक है। तो एग्जामिनर वो जाके बुक का नाम सर्च करेगा, फिर उसका सच में जो फ्रंट और बैक जो पेज है वो क्या इसी तरीके से दिखता है, ये सारी चीजें चेक करने वाला नहीं है, तो इसका त्रास लेना नहीं है, समझ में आ गया। तो जितनी चीज हम बोल रहे हैं बस उतनी चीजें कर लो, तो आप आराम से आपका जो 11th का जो राइटिंग स्किल का टेंशन है वो क्या खत्म हो जाएगा, समझा। नेक्स्ट
फिर आप लेटर राइटिंग पे आते हैं। अब लेटर दो तरह के होते हैं। अब आपको जो है एग्जाम में फॉर्मल लेटर आने वाला। अब ये जो जितने भी राइटिंग स्किल्स मैं सिखा रहा हूँ, ये सारे राइटिंग स्किल्स आपकी बुक के हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, ये आपका पेज है। तो फॉर्मल में एड्रेस में क्या आता है, पहले सेंटर का एड्रेस आता है जो लेटर सेंड कर रहा है। ये आपका बुक का मार्जिन है, ठीक है। इस बुक मार्जिन से लग के आपको लिखना है। जैसे पहले नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया नित्या एबीसी, ठीक है। आपका विंग नंबर दिया हुआ है, फिर उसके बाद अपार्टमेंट का नाम दिया है, फिर एरिया का नाम दिया, फिर बोईसर, फिर 401 501 ये एड्रेस दिया हुआ है, समझा। फिर एक लाइन स्किप करना है। एक लाइन स्किप करने के बाद अब जो भी डेट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 20 मार्च है, तो लिखना कैसे बता दो, 20 लिखा, मार्च लिखा, कॉमा डाला 2025। तो ये तरीका आपका होना चाहिए, समझ में आया। एक बार मुझे कमेंट में लिख के भी जरूर बता देना। फिर जो दूसरा आता है, क्या आता है, द एडिटर, कॉमा डाला, क्या दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई 4001001, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिसीवर का एड्रेस, जो लेटर रिसीव करना है। फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम। अब हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब वो सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट इतना बड़ा लिखने लगते हैं। नहीं, सब्जेक्ट हमेशा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है 3 से 4 वर्ड्स में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन केस अगर आपका जो सब्जेक्ट है एक लाइन से ज्यादा जा रहा है तो आप क्या करोगे, बहुत लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं ये गलत तरीका होता है भैया, इस तरीके से नहीं स्टार्ट करना है। आप क्या करोगे, ये कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, तो ठीक उसके नीचे से आपको वापस से लिखना चालू करना है, समझ में। इससे आपका जो लेटर होता है बहुत सिस्टमैटिक दिखता है। फिर अब आते हैं सैल्यूटेशन पे, रेस्पेक्टेड सर, कॉमा डाल दोगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद अब बॉडी लिखना। अब बॉडी में क्या देखो, 3 पैरा बनाना है, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सजेशन, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम पहले वो बताओ, क्या आप बताओगे, क्या है रिटन दिस लेटर टू मेक यू नोटिस अबाउट दी डिले इन सैंक्शनिंग द लोन, आप ये लिख सकते हो, ये लोन होगा। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उससे दिक्कत क्या क्या आ रही है, चीजें क्या खराब हो रही है आपकी, वो बताओगे। फिर सजेशन या फिर रिक्वेस्ट आप करोगे कि इसको जल्दी से जल्दी पास ऑन करवा दो, या फिर अगर कोई डिलेज है, कोई रीजन है तो प्लीज मुझे वो बता दो। तो जो फिर लास्ट में योर्स फेथफुली XYZ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर नाम दिया तो नाम लिखो, अगर नहीं दिया तो XYZ लिखना है, समझा। और इनफॉर्मल तो नहीं आएगा आपको। फिर डायलॉग राइटिंग, ठीक है। डायलॉग राइटिंग तो देखो यहां पे ही बता देता हूं। डायलॉग राइटिंग में अगर अब देखो कई तरह के आते हैं, अब ये डिपेंड करता है आपकी स्कूल में क्या आता है। पहले जो डायलॉग राइटिंग आता था वो कैसे आता था कि जहां पे आपको सिनेरियो दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाता है कि आप कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जो अपने एक फ्रेंड की क्या मदद करना चाहते हो जो कि गरीब है, ताकि उसको जो स्कॉलरशिप मिले, उस स्कॉलरशिप का अवेल कर सके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 4 फ्रेंड का नाम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ टोनू, सॉरी टोनी लिख दिया, सोनू, मोनू, ठीक है, और रामू। ये मैंने 4 फ्रेंड का नाम लिख दिया, ठीक है। अब इसको लिखना है कैसे, यहाँ पे कोलन डाल दोगे, यहाँ पे कोलन डाल दोगे, कोलन डाल दोगे, कोलन डाल दो। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, डायलॉग लिख रहे हो, तो हमेशा ये चीज इमेजिन करनी है कि अगर रियल लाइफ में अगर ये चीज डिस्कस कर रहे होते तो क्या डिस्कस कर रहे होते, क्या बातें हो रही होती, क्या चीजें हो रही होती। और हमेशा जो डायलॉग लिखना है वो पोलाइट लिखना है, ज्यादा हार्श नहीं लिखना। और एकदम अगर जैसे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है तो इनफॉर्मल की तरह ही लिखना है, हाँ, लेकिन उल्टी पुल्टी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे आप रियल लाइफ में अगर दोस्तों से बात करते हो वैसी चीजें, थोड़ा सा पोलाइट होना है, थोड़ा सा कर्टेसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। डायलॉग राइटिंग टाइम, समझा। तो ये हमारा डायलॉग राइटिंग वाला टॉपिक हो गया, डन। तो यहाँ पे हमने चीजें कवर कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक और पीपीटी लगाता हूँ, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो 11th स्टैंडर्ड है तो हमें यहाँ पे ये जो है ये एक्स्ट्रा राइटिंग स्किल है जो मैंने आपको मेरे एंड पे करवा के दे दिया। अब स्कूल में जो बोर्ड्स की तरफ से जो राइटिंग स्किल रहती है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। चलो अब आगे के राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे मैं आपको कवर करके देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने जो एक्स्ट्रा राइटिंग स्किल्स थे वो मैंने कवर करा दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करवाता हूं। देखो सबसे पहली चीज दिया ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। तो डायलॉग राइटिंग इज काइंड ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट ही जैसा ही लिखना रहता है, तो वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे मैं ड्राफ्टिंग जो अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपको अटेंड करनी चाहिए वो मैं चीजें कवर करवाने वाला। वो कुछ एक्स्ट्रा थी जो बोर्ड द्वारा दी गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये जो राइटिंग स्किल मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज आपको अटेंड करना रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिनेरियो दे दिया जाएगा या फिर दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप क्या करो, आप एक मैसेज क्या लिखो, एक शॉर्ट मैसेज लिखो क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो राइट द मैसेज व्हिच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सूरज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप क्या करो, ये जो डायलॉग दिया गया ये डायलॉग के बेसिस पे आपको एक मैसेज लिखना है। मानो आप अमृता हो और आप सूरजीत जो आपका भाई है उसके लिए मैसेज लिख रहे हो। क्या है देखो,
शेखर इज दिस टेलीफोन नंबर, शेखर का कॉल आता है, वो बोलता है क्या ये टेलीफोन, अमृता बोलती है हाँ, मैं जान सकती हूँ क्या कि कौन बोल रहा है। शिखर बोलता है मैं शिखर बोल रहा हूँ, मुझे सुरजीत से बात करनी, उसका दोस्त हूँ आईचम गोवा से। अमृता बोलती है मैं उसकी बहन हूँ, सुरजीत अभी है नहीं, क्या आप थोड़ी देर बाद फोन कर सकते हैं। तो शेखर बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद बिजी हो जाऊंगा क्योंकि मुझे प्लेसमेंट मिली है होटल मुंबई में, और मैं क्या इमीडिएट इफेक्ट मुझे क्या ज्वाइन करना पड़ता है, तो मैं आगे सारी फॉर्मेलिटीज करने में बिजी हो जाऊंगा। बस मुझे ये खबर जो है सुरजीत की देनी थी, ठीक है, क्या आप मेरे बदले वो दे सकते हो। साथ ही साथ उसको ये भी बता रहा कि जैसे मुझे नया नंबर मिलेगा मैं उससे बात करूंगा। अमृता बोलती है ठीक है मैं बोल दूंगी, चलिए। अब यहाँ पे सोचो, अगर आप अमृता होते और सुरजीत से आपको बात करनी होती तो आप क्या बताते कि ये बताते कि पहले शेखर ने कॉल किया, ये टेलीफोन नंबर था, नहीं, आप क्या बोलते? आप सीधा बोलते कि भाई देख तेरा दोस्त जो था शेखर, उसका कॉल आया था, उसको प्लेसमेंट मिली है होटल मुंबई में, ठीक है, तो अभी वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए बिजी है, उसने कहा है कि जैसे उसको नया नंबर मिलेगा वो तुझसे क्या बात करेगा, यही चीज। अब लिखना कैसे ये देख लो। सबसे पहली चीज डेट लिखोगे, डेट कैसे लिखना है, 30 सितंबर 8:30। जैसे अभी का जो डेट है आज का, जैसे जैसे 20 मार्च है तो 20 मार्च मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कॉमा जिस बिट पर्टिकुलर टाइम पे लिख रहा हूँ वो टाइम लिख दूंगा, डन। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ूंगा रिसीवर का, अभी मिलने किसको वाला है, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, रिसीवर कौन है उसका नाम लिखूंगा। फिर देखो यहाँ पे वो जो चीज मैंने बोली भाई कि आपके फ्रेंड शेखर का कॉल आया था ये बताने के लिए कि उसको होटल मुंबई में प्लेसमेंट मिल गई है, अभी वो सारी फॉर्मेलिटीज करने में बिजी है, उसने कहा है कि जैसे उसको नया सेल नंबर मिलेगा तो तुमसे बात करेगा। फिर एक लाइन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने अमृता लिख दिया, मतलब सेंडर का नाम, डन। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज के आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मना करूंगा, बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, मैं मना ही करता हूँ हमेशा। मैं बोर्ड्स में भी ये बोलता नहीं हूँ किसी को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि इससे टाइम आपका वेस्ट होता है। इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पर आपको मेनली फोकस किस पे करना है, मेनली फोकस जो आपको करना चाहिए टाइम बचाने में, और ऐसी कौन सी राइटिंग स्किल्स में अटेंड करूं जिससे मेरा टाइम बचे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ईमेल राइटिंग आपको बता दिया है और इंटरव्यू क्वेश्चंस बता दिए, तो दोनों में से 3 रहेंगे, तो 3 में से कोई भी एक अटेंड करना है, तो दोनों ही मैंने बता दिया, तो जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं फटाफट। नेक्स्ट आता है स्पीच राइटिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं स्पीच राइटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, स्पीच राइटिंग क्या होता है, और कंपेयरिंग तो भूल के भी मत करना, मैंने पहले ही बोला। स्पीच राइटिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज एक टाइटल देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, एक टाइटल देना है। अब टाइटल आपने दिया, टाइटल देने का सबसे पहली चीज आपको एक लाइन लिखनी रहती है, क्या, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, या फिर रेस्पेक्टेड टीचर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू स्पीक ऑन सो एंड सो टॉपिक। आपको ये चीज क्या बोलनी रहती है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये लिखा हमने, अब ये लिखने के बाद अब आपको 3 पैराग्राफ बनाने, वो लिखा तो 3 पैराग्राफ बनाने। 3 पैराग्राफ में आप करोगे क्या, सबसे पहला पैराग्राफ आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन का रहेगा, ठीक है, जहां पे टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस भी टॉपिक पे आपको बोला गया है उसको बोलने के लिए। दूसरा जो रहेगा वो बॉडी रहेगा, बॉडी मतलब सलमान खान वाली बॉडी नहीं, बॉडी मतलब क्या हो गया, जहां पर आपको जो मेन चीज है, मेन मुद्दा, अब इसको कैसे लिखना है। देखो मानो स्पीच लिखने का बेस्ट तरीका जो मैं बताता हूं ना वो यह होता है कि जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, आप स्पीच लिख रहे हो, तो जस्ट इमेजिन दैट कि आपको मौका दिया है और आप अभी खड़े होके क्या लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कौन से मुद्दे होते हैं जो आप लोगों के सामने पेश करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे बता दूं कि आप बॉडी में जो भी टॉपिक होगा उसका एडवांटेज लिख सकते हो, उसका डिसएडवांटेज लिख सकते हो, उसकी बैक स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है, उसकी इफेक्ट्स क्या वो लिख सकते हो, उसके इंपैक्ट्स क्या वो लिख सकते हो। लेकिन ये चीज है अगर आपको एग्जाम में पॉइंट्स नहीं दिए तो, लेकिन अभी अच्छा क्या होता है एग्जाम में पॉइंट्स दिए रहते हैं कि हमें ये पॉइंट पे लिखना है, ये मुद्दे पे लिखना है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, तो ये हमारे लिए इजी बना देता है, हमें सोचने का टाइम कम लगता है और हम फटाफट से चीजें लिखते हैं। तो इस पॉइंट्स के बेसिस पे लिखना है। और लास्ट में आपको क्या करोगे, आप कंक्लूजन दोगे, क्या दोगे आप, कंक्लूजन दोगे कि बेसिकली ये जो चीज है ये चीज किस तरीके से है, कोई सजेशन होगा तो कोई प्रॉब्लम पे स्पीच है तो सजेशन आप दोगे, क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में एक स्लोगन रख लोगे तो और भी ज्यादा बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या आता है, और ये हो गया कंपेयरिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट लास्ट में रिव्यू राइटिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखो रिव्यू ब्लॉग है, अपील है, तो मैं यहाँ पे रिव्यू ही बोलूंगा फॉर श्योर।
मैंने रिव्यू बता दिया, बुक, मूवी और एक मैगजीन का रिव्यू आपको लर्न करना चाहिए, एक शॉर्ट मूवी का रिव्यू आपको लर्न करना चाहिए। इतना आपने कर लिया, दैट्स इट, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका भी आप रिव्यू का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेस्ट होता है। मैं हमेशा बोलता हूं पद्मावत का लर्न कर लो, बहुत ईजी है, ठीक है, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। तारे जमीन पर वाला भी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये भी प्रोवाइड कर, दोनों को चेकआउट जरूर कर लें, ठीक है। होप्स तो आपको पूरी की पूरी राइटिंग समझ में आ गई होंगी, सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।